सिगरेट धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इसे पीने से कैंसर जैसी, दमा जैसी बीमारी हो सकती है, टीबी हो सकती है। और कोई वैसा कोना बता दीजिए बिहार का या देश का जहां सिगरेट आसानी से नहीं मिल जाए। कहाँ गुटखा नहीं मिलता है, बल्कि गुटखा का प्रचार बड़े बड़े खिलाड़ी करते हैं, बड़े बड़े एक्टर करते हैं। अजय देवगन जैसे लोग, अक्षय कुमार जैसे जो बड़े अपने आप को महान बताते हैं, जिसको इस देश की जनता बहुत महान समझती है, वो सिगरेट का प्रचार कर रहा है, वो गुटखा का प्रचार करना चाहती है। ड्रीम11, माई 11 सर्किल जैसा जो ऐप है, लूडो में जुपे और पता नहीं क्या क्या, लूडो किंग और ये देश के युवाओं को बर्बादी का लत लगा। आप सोचिएगा कि ये 49 रुपया कौन लगा रहा है। ये 49 रुपया वो युवा लगा रहा है जिसकी खुद की कमाई 49 रुपया नहीं है। उनको अगर कह दिया जाए कि 49 रुपया 2 दिन आप अपने पॉकेट से लगा दीजिए, तो वो नहीं लगा रहे हैं। वो किसी नाम पे घर से पैसा ले रहे हैं और उसको ड्रीम11 जैसे चीजों में लगा रहे हैं। उसके अलावा कई ऐसे वैसे लोग हैं जो कर्ज लेके, उधारी लेकर लगातार रुपया लगा रहे हैं। 49 रुपया की बात नहीं है, 49 रुपये वाला भी जो गेम होता है, अलग अलग ऐप, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके अलग अलग नाम से वो कितना 49 रुपया लगा दे रहे हैं। और 1.5 करोड़ लोग लगभग गेम खेलते हैं हर रोज। 1 से 1.5 करोड़ लोग लगभग रोज गेम खेल रहे हैं। उसमें से 1.5 करोड़ में अगर 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी को दे दिया जा रहा है 1 करोड़ रुपया, बाकी का जो करोड़ों लोग हैं, बाकी का जो 90 लाख, 99 लाख, 95 लाख लोग हैं, वो लोग तो बर्बाद हो रहे हैं। इस देश के युवाओं के पैसा को जोड़ जोड़ के और एक आदमी को 1 करोड़ रुपया दे रहा है और लोग खुश है कि बाप रे बाप, रिक्शा वाला करोड़पति बन गया, ठेला वाला करोड़पति बन गया, मजदूर करोड़पति बन गया। और जो करोड़ों लोग बर्बाद हो गए उसका क्या? शर्मा, सौरभ गांगुली और तमाम देसी विदेशी क्रिकेटर जो है वो माई 11 सर्किल और ड्रीम11 का प्रचार करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये लोग बताया जाता है कि भगवान है क्रिकेट के, ये है वो है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? तो देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाइए ड्रीम11 पर पैसा लगाइए, अपने जिंदगी को, अपने आर्थिक क्षति को ये कीजिए। अगर ये बहुत अच्छा चीज होता तो ड्रीम11 को और माई 11 सर्किल को अंत में वैधानिक चेतावनी चलानी पड़ती। क्या चेतावनी ये लोग चला रहे हैं कि भाई आर्थिक जोखिम संभव है, आदत लग सकता है। तो जब आदत लग सकता है, जब आर्थिक जोखिम संभव है, तो ऐसा चीज का ब्रांडिंग कैसे हो रहा है? आईपीएल तो देख ही रहे हैं लोग, साथ ही साथ ड्रीम11 पर अपना रैंकिंग भी देखते रहते हैं। दिन का 3 से 4-5 घंटा अपना कीमती समय लोग इसी तरह के ऐप पर बर्बाद कर रहे हैं। तो 49 रुपया छोड़ दीजिए, करोड़ों छोड़ दीजिए, लाख, करोड़ों, 100 करोड़ का खेल को छोड़ दीजिए, समय जो बर्बाद हो रहा है देश के युवाओं को, उसको कौन लौटाएगा? नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की बेला है। आप ये कहिए कि इस तरह के तमाम ऐप्स जो देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है उसको बैन किया जाएगा, नहीं तो हम लोग समझ लेंगे कि इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं का चाल है। इन लोगों को फंडिंग मिलता होगा और ये लोग ऐसे ऐप्स को चलते देते होंगे जैसे दारू, सिगरेट, गुटखा चल रहा है। देश में बहुत सारे सामान हैं जो खराब होते हुए भी उनका ब्रांडिंग होता है। जैसे गुटखा हुआ, उस पर लिखा रहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी उसको मार्केट में बेचा जा रहा है। वैसे ही अब खेल का प्रयोग किया जा रहा है। खेल के नाम पर ड्रीम11, लूडो, इस तरीके से कितने गेम खेले जा रहे हैं जिसमें पैसा लगाकर और करोड़ों जीतने का सपना दिया जा रहा है। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए कि बड़ा ये चिंताजनक विषय है इस देश के लिए। आपने शुरुआत जैसा किया वो बहुत अच्छी शुरुआत थी कि कहा जाता है गुटखा बेचा जा रहा है, कि एक तरफ कहा जाता है कि कुछ चीज़ें खराब है और दूसरी तरफ उसको ब्रांडिंग किया जाता है और बड़े खुलेआम तरीके से बेचा जाता है। सिगरेट धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। इसे पीने से कैंसर जैसी, दमा जैसी बीमारी हो सकती है, टीबी हो सकती है। और कोई वैसा कोना बता दीजिए बिहार का या देश का जहां सिगरेट आसानी से नहीं मिल जाए। हर जगह मिल रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि देश के युवाओं के साथ खेल है, देश के लोगों के साथ खेल है कि आप पीजिए, मरिए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। गुटखा खाने से कैंसर होता है, गुटखा खाने से ये बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज जैसे तमाम तरह की बातें की जाती है। कोई वैसा कोना है, चलिए हम चल के दिखा देते हैं। सबको पता है कि कहाँ गुटखा नहीं मिलता है, बल्कि गुटखा का प्रचार बड़े बड़े खिलाड़ी करते हैं, बड़े बड़े एक्टर करते हैं। अजय देवगन जैसे लोग, अक्षय कुमार जैसे जो बड़े अपने आप को महान बताते हैं, जिसको इस देश की जनता बहुत महान समझती है, वो सिगरेट का प्रचार कर रहा है, वो गुटखा का प्रचार कर रहा है, वो दारू का प्रचार कर रहा है और सब बिक रहा है। मुझे लगता है कि चलिए कोई चीज़ें बिक रही है, बिकने दीजिए, कम से कम उसकी ब्रांडिंग नहीं कीजिए। और दूसरा कि कोई चीज़ जब आप बता रहे हैं कि ये सेहत के लिए खराब है, जब इससे आदमी बीमार हो सकता है, जब इससे आदमी मर सकता है, तो फिर वो चीज़ें खुलेआम इस देश में, इस राज्य में बिक कैसे रही है?
अब उसी में एक और मॉडर्न तरीका आया है लोगों को बर्बाद करने का। उसमें है कि खेल के नाम पे जो खेल हो रहा है इस देश के भविष्य के साथ, इस देश के युवाओं के साथ, उसको समझना बेहद जरूरी है। ड्रीम 11, माई 11 सर्किल जैसा जो ऐप है, लूडो में जुपे और पता नहीं क्या क्या, लूडो किंग और ये देश के युवाओं को बर्बादी का लत लगा। अब कैसे बर्बादी का लत लगा रहा है? कुछ लोग समझते होंगे कि कम रुपया लगता है, 49 रुपया, 50 रुपया, 59 रुपया लगता है, क्या चला जाएगा, एक दिन में लगा देते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि ये 49 रुपया कौन लगा रहा है? ये 49 रुपया वो युवा लगा रहा है जिसकी खुद की कमाई 49 रुपया नहीं है। उनको अगर कह दिया जाए कि 49 रुपया 2 दिन आप अपने पॉकेट से लगा दीजिए, तो वो नहीं लगा रहे हैं। वो किसी नाम पे घर से पैसा ले रहे हैं और उसको ड्रीम 11 जैसे चीजों में लगा रहे हैं। उसके अलावा कई ऐसे वैसे लोग हैं जो कर्ज लेके, उधारी लेकर लगातार रुपया लगा रहे हैं। 49 रुपया की बात नहीं है, 49 रुपया वाला भी जो गेम होता है, अलग अलग ऐप, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके अलग अलग नाम से वो कितना 49 रुपया लगा दे रहे हैं। और ऐसे में जब हार जा रहे हैं तो चिंता का विषय है, देंगे कहां से पैसा। दूसरे तरफ कुछ लोग कहते हैं कि भाई करोड़ों इसमें जीत रहा है, लोग करोड़ों जीत भी तो रहे हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि करोड़ों बस गिनती के लोगों को दिया जाता है। 1.5 करोड़ लोग लगभग गेम खेलते हैं हर रोज। 1 से 1.5 करोड़ लोग लगभग रोज गेम खेल रहे हैं। उसमें से 1.5 करोड़ में अगर 100 आदमी, 200 आदमी, 500 आदमी को दे दिया जा रहा है 1 करोड़ रुपया, बाकी का जो करोड़ों लोग हैं, बाकी का जो 90 लाख, 99 लाख, 95 लाख लोग हैं, वो लोग तो बर्बाद हो रहे हैं। उसका क्या हो रहा है? भाई आप ही का पैसा, यानी इस देश के युवाओं के पैसा को जोड़ जोड़ के और एक आदमी को 1 करोड़ रुपया दे दे रहा है और लोग खुश है कि बाप रे बाप, रिक्शा वाला करोड़पति बन गया, ठेला वाला करोड़पति बन गया, मजदूर करोड़पति बन गया। और जो करोड़ों लोग बर्बाद हो गए उसका क्या? दूसरी तरफ देखिए कि आप समझिए कि कितने बड़े बड़े क्रिकेटर, रोहित शर्मा, सौरभ गांगुली और तमाम देसी विदेशी क्रिकेटर जो है वो माई 11 सर्किल और ड्रीम 11 का प्रचार करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। ये लोग बताया जाता है कि भगवान है क्रिकेट के, ये है वो है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? तो देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप जाइए ड्रीम 11 पर पैसा लगाइए, अपने जिंदगी को, अपने आर्थिक क्षति को ये कीजिए। अगर ये बहुत अच्छा चीज होता तो ड्रीम 11 को और माई 11 सर्किल को अंत में वैधानिक चेतावनी चलानी पड़ती। क्या चेतावनी ये लोग चला रहे हैं कि भाई आर्थिक जोखिम संभव है, आदत लग सकता है। तो जब आदत लग सकता है, जब आर्थिक जोखिम संभव है, तो ऐसा चीज का ब्रांडिंग कैसे हो रहा है और ऐसा चीज चल कैसे रहा है धड़ल्ले से? हर घर में आप चले जाइए, कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो ड्रीम 11, माई 11 सर्किल और तमाम लूडो चीजों पर लगा हुआ है। एक और इसमें बड़ा खेल क्या होता है इन ऐप्स में कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही लोगों को पैसा दे देते हैं। दूसरा, अपना टीम बनाते हैं, कंप्यूटराइज टीम बनता है, अपने ही लोगों को रैंकिंग में आगे दिखा देंगे और आपका खेल खत्म कर देंगे। आप कभी नहीं जीत पाइएगा। आप जिंदगी भर पैसा लगा के देख लीजिए। ये आपको न्यूज से सुनने को मिल जाता है। कोई व्यक्ति बताए कि उसके आसपास का कोई एक आध व्यक्ति को करोड़ रुपया मिल गया हो, 2, 4, 5, 10 लाख रुपया मिल गया हो, नहीं मिलता है। और अगर मिला भी है तो उससे पूछिएगा कि वो कितने दिनों से लगातार कई सालों से माई 11 सर्किल और ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहा है। तो इस खेल को लोग नहीं समझ रहे हैं। बात 49 रुपया का नहीं है, बात है कि ये देश का युवा जो है वो गलत आदतों में, गलत लतों में फंस रहा है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ड्रीम 11 पर पैसा लगा के और आप कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं बन जाइएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट नहीं बन जाइएगा। पढ़ाई में समय नहीं लग रहा है। आईपीएल तो देख ही रहे हैं लोग, साथ ही साथ ड्रीम 11 पर अपना रैंकिंग भी देखते रहते हैं। दिन का 3 से 4-5 घंटा अपना कीमती समय लोग इसी तरह के ऐप पर बर्बाद कर रहे हैं। तो 49 रुपया छोड़ दीजिए, करोड़ों छोड़ दीजिए, लाख, करोड़ों, 100 करोड़ का खेल को छोड़ दीजिए। समय जो बर्बाद हो रहा है देश के युवाओं को, उसको कौन लौटाएगा? क्या 49 रुपया से करियर बन जाएगी? क्या 1 करोड़ कमा के वो बहुत विद्वान हो जाएंगे, इस देश का और इस राज्य का भला कर देंगे? नहीं करेंगे, बल्कि उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। उधारी के चक्कर में, नशा के चक्कर में और बाकी चीजों के चक्कर में इस देश का युवा फंसते जा रहा है। तो सरकार से निवेदन होगा, चाहे तमाम सरकार, पहले तो बिहार सरकार से निवेदन होगा, कम से कम अपने राज्य में इस तरह की चीजों को बैन करवाइए। और नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, लोकसभा चुनाव की बेला है, आप ये कहिए कि इस तरह के तमाम ऐप्स जो देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहा है उसको बैन किया जाएगा। नहीं तो हम लोग समझ लेंगे कि इसके पीछे भी नरेंद्र मोदी और बाकी नेताओं का चाल है। इन लोगों को फंडिंग मिलता होगा और ये लोग ऐसे ऐप्स को चलते देते होंगे। जैसे दारू, सिगरेट, गुटखा चल रहा है, उसी तरीके से माई 11 सर्किल, ड्रीम 11 और लूडो वाला या बाकी जितने भी ऐप्स पे पैसे लगते हैं वो चल रहा है। तो चलने दीजिए। तो आपने देखा कि देश के युवा जो ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे ऐप पे अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और सबसे बड़ा अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। तो इससे बचे। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।